भोजपुरी के सुपरस्टार पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह का जब चुनाव का बात चर्चा होता है तो कहते हैं कि हमारे माँ का आदेश है और इस बार हम चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में बीजेपी के तरफ से जब उनको टिकट दिया जाता है आसनसोल से लड़ने के लिए तो वो बैठे बैठे उनका सारे टीम का मेंबर जो होते हैं जिम में खुशी का महल दौड़ जाता है और आपस में मिठाइयाँ बांटते हैं, खिलाते हैं, बहुत खुश होते हैं। लेकिन एक दिन के बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर आता है, ट्वीट करते हैं कि हम किसी निजी कारणवश आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ सकते। इसका पीछे का रीज़न क्या है? कहा जाता है कि पवन सिंह एक अभद्र सॉन्ग गाए हैं जो बंगाल के लेकर है, बंगाल के लेडीज़ के महिलाओं के ऊपर है। उसके लेकर जब उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया तो अपना वहाँ से चुनाव छोड़ दिए। कुछ लोग कहते हैं कि पवन सिंह अभी राजनीतिक में कच्चे हैं, राजनीति के बारे में, मुद्दे के बारे में उनको बात करने का और बोलने का तरीका नहीं है, इसलिए अपना व्यक्तिगत देखते हुए कि हम इस राजनीति में कैसे बोल पाएंगे, कैसे समझा पाएंगे। हालांकि बिहार रहता तो भोजपुरी भाषा में वो उस बिहार वासियों को कंट्रोल कर पाते, लेकिन वहाँ पर एक अलग लेवल का भाषा हो जाता है, एक अलग लेवल का लैंग्वेज हो जाता है जो कि वहाँ जिनको पवन सिंह को हिंदी भी शुद्ध से नहीं आता हो, वहाँ पर बंगाली लोगों को समझा पाना बहुत आश्चर्य बात होता है, बहुत असंभव होता है। ये सोचकर पवन सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने तय किया कि हम वहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। फिर कहा जाता है कि बिहार के एक लाल शत्रुघ्न सिन्हा भी उनके विपक्ष में वहाँ से चुनाव लड़ते हैं टीएमसी के तरफ से। इतना में कहा जा रहा है कि जो पवन सिंह है वो अपने बिहार के लाल शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं, डर रहे हैं। इसके कारण से वो आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी ने पवन सिंह बीजेपी के स्टार प्रचारक थे, बहुत जगहों पर प्रचार करने जाते थे, बहुत सारा भीड़ इकट्ठा करते थे। इसके लिए बीजेपी इनको इनकार भी नहीं कर सकती थी और इनको टिकट भी नहीं दे सकती थी। लेकिन पवन सिंह को बीजेपी ने लॉलीपॉप थमाया और कहा कि आप बंगाल से चुनाव लड़ लो, क्योंकि बंगाल से चुनाव ऐसे भी बीजेपी हारती और इसमें बीजेपी इन पर दाव खेला कि अगर जीत गए तो बल्ले बल्ले है और हार गए तो ये कहेंगे भी नहीं कि हमको सीट नहीं दिया, टिकट नहीं दिया। तो ये सोचकर बीजेपी ने पवन सिंह को लॉलीपॉप थमाया। जब देर समझ में आई पवन सिंह को तो उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर ट्वीट किया और बताया कि हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ से चुनाव लड़ेंगे और कहीं हार जाएंगे तो हमारा मान सम्मान को ठेस पहुँचेगा। इतने में एक इंटरव्यू के द्वारा दौड़ रहा है, एक उनका इंटरव्यू नेट पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। पवन सिंह से कहा जाता है कि आज तक न्यूज़ पर कि आप कुछ सॉन्ग सुनाइए। जब सॉन्ग को बात लेकर आता है तो वो वहाँ पर जहुआ जाते हैं कि क्या सॉन्ग सुनाए। यहाँ तक कि राजनीतिक सोशल मीडिया से बहुत अलग होता है। राजनीतिक में पढ़े लिखे इंसान और वक्तव्य इंसान को ज़रूरत होता है, जो कि पवन सिंह अभी बोलने में उतना काबिल नहीं दिखते हैं। सॉन्ग गा लेते हैं, सॉन्ग के दीवाने पूरे दुनिया है उनका, लेकिन राजनीतिक दौर पर देखा जाए तो अभी बहुत कच्चे हैं। इस चीज़ का लेकर पवन सिंह अपने चुनाव मैदान से पैर पीछे खिसका लिए हैं और कहा जाता है, यहाँ तक विपक्षी दल के जितने नेता हैं इनको रणछोड़ के नाम से, बीजेपी के भागने वाले कार्यकर्ता के नाम से ट्रोल कर रहा है। लेकिन सच क्या है ये जानने की कोशिश हम भी कर रहे हैं और जैसे हमको जानकारी मिलेगा वो आपको बताएंगे। लेकिन जितना सच मिला है हमको जानकारी में, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए हैं। बाकी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार, धन्यवाद और वीडियो को फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।